भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने मालवनी के तक्षशिला एसआरए टावर में घर नहीं मिलने से परेशान लोगों को हक का घर दिलाने हेतु धरना प्रदर्शन किया। सांसद गोपाल शेट्टी ने मुंबई में वर्ष 2011 तक के अपात्र और पहले माले के लोगों को एसआरए में घर दिलाने के लिए पूरे मुंबई में धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जिसकी शुरुआत मालवनी से किए। इस संबंध में 2018 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में जीआरए जारी होने के बाद आज तक उनको लागू नहीं किया गया। ये रोज एक एक विधानसभा करके मैं 6 विधानसभा बोरेली का उत्तर मुंबई का कवर करूंगा। 6 विधानसभा पूरा होते तक अगर महाराष्ट्र की सरकार इसकी घोषणा नहीं करती है तो मैं उत्तर मुंबई के बाहर भी जाऊंगा। जब तक सरकार इसकी घोषणा नहीं करती है तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। मैं अच्छा हो गया सवाल आपने पूछा। जैसे मैंने बताया कि 2018 में शासन निर्णय कर दिया। 2018 में शासन निर्णय होने के बाद सशुल्क यानी कितना पैसा लेने का वो बाकी रह गया था, तो वो उसके लिए मीटिंग हुई। मीटिंग में कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए वो उसके ऊपर बहुत सारा चर्चा हुआ। 2019 आ गया। 2019 का फिर आचार संहिता लग गया, काम वहाँ पर रुक गया। चुनाव आ गया, काम पूरा रुक गया। चुनाव आने के बाद में सरकार बदल गई, नई सरकार आ गई, पूरा रुक गया। और सरकार ये नहीं आने के बाद में 6 महीना मैं भी शांत बैठा, क्योंकि सरकार को थोड़ा सेट होने दो। 6 महीने के बाद में मैं पहला मीटिंग जितेंद्र आव्हाड साहब को उनके ऑफिस में जाकर मिलकर किया। जितेंद्र आव्हाड को मैंने निवेदन देकर कहा कि ये कायदा बना है, इसको आप अमल में लाओ। जितेंद्र आव्हाड ने उनके हाथ से लिखा हुआ लेटर मेरे पास है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। राजनीति मैं कर लूँगा, मैं इसमें राजनीति नहीं करूँगा। जितेंद्र आव्हाड ने बहुत बड़े मन से तातडीने अहवाल सादर करा करके उन्होंने लिख कर दिया। पांडरे नाम के एक ऑफिसर को नियुक्ति की, वो अहवाल बना रहा था। फिर पता नहीं चक्री कहाँ से क्या चल गई, वो पांडरे को वहाँ से बदली ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद में जो रुका हुआ है वो अभी तक रुका। और मैंने जब ये वापस 1-2-3 महीने से आवाज़ उठाना प्रारंभ किया तो फिर उद्धव जी ने एक मीटिंग ली और मीटिंग लेकर कहा कि ये जो भी कमियां खामियां इसको आप दूर करो, इस प्रकार का एक आदेश दिया और वो पेपर में छप के आ गया। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि उद्धव जी को जो महाराष्ट्र के जो मैं नाम लूँगा अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीताराम कुंटे है, उन्होंने जानकारी देना चाहिए कि कायदा बन गया है। हाउसिंग सेक्रेटरी जो है उसने जानकारी देना चाहिए कि कायदा बन गया है। सीओ एसआरए सतीश लोखंडे है, उन्होंने उनको जानकारी देना चाहिए। उद्धव जी को उनके पार्टी के जो एमएलएज है उन्होंने जानकारी देना चाहिए। कोई भी जानकारी देते नहीं है, इसलिए उद्धव जी को मुझे ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं है। नहीं तो इसमें करने में दिक्कत क्या है, इसमें तो माइलेज मिलेगा ना। इसमें 1 रुपया खर्चा नहीं है सरकार को, उल्टा सरकार के तिजोरी में पैसा आएगा। सशुल्क जो भी पैसा लोगों से लेना है, करोड़ों रुपए में पैसा आएगा शासन के पास, लोगों को घर मिलेगा और सरकार को पैसा मिलेगा। तो क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते कि उनको ये पता नहीं है। और मेरी ये मांग भी रहेगी कि जिन अधिकारियों ने उद्धव जी को ये जानकारी नहीं दी है, ऐसे अधिकारियों के ऊपर उद्धव जी ने कार्रवाई भी। देखो भाई, भगवान ने आपको एक मौका दे दिया है, मौका मिला है, चौका मारो। उद्धव जी से मैं निवेदन करूंगा, आप 4 ऑफिसर को एकदम सस्पेंड करो। छत्रपति शिवाजी महाराज को जैसा लोग याद करते हैं वैसा भविष्य काल में आपको भी याद करेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कायदा बनाया, आप लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए घर जाओ। ये उद्धव जी ने कहना चाहिए। बाला साहब ठाकरे जी को याद करते हुए उद्धव जी ने यह निर्णय करना चाहिए। फिर देखो कैसे गाड़ी आगे बढ़ती है। राष्ट्रवादी के लोग, अगर मुझे लगता है कि कोई सपने में है, राष्ट्रवादी के पार्टी के कार्यकर्ता और सारे लोग कहेंगे कि पहले माले का मुद्दा अगर किसी ने उठाया मुंबई शहर में तो गोपाल शेट्टी ने उठाया। ये आपको कोई भी, और उसका रिकॉर्ड है सारा, और मैं बहुत खुलकर बात करने वाला आदमी हूँ। मैंने सुनील प्रभु जी का नाम बहुत बार लिया। सुनील प्रभु और हम कॉरपोरेशन में साथ में काम करते थे, वो मुझे बहुत सम्मान करता है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। अब सरकार उनकी है तो साहब वही करेंगे, इसलिए मैं उनको बोलता था सुनील ये हुआ है, उद्धव जी को बोल के इसको इम्प्लीमेंट करो। सुनील जी ने उसको प्रयत्न भी किया। अभी ये उद्धव जी का जो मीटिंग हुआ विनोद घोसालकर और सुनील प्रभु और बाकी सारे लोगों के, तो ये उनके प्रयत्न से ये मीटिंग में हुआ, लेकिन जो सही बात है वो सरकार तक पहुँची नहीं। मैं ये आरोप लगाऊंगा तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। जो कायदा जो बनता है वो कायदा बनाने वाले ही पढ़ते नहीं है, तो आम लोगों को क्या मालूम पड़ेगा। आपका कहना है कि जीआर जो 2018 में आया तो नौकरशाही के कारण ये मामला पूरा अधर में लटका हुआ है। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूँगा, नॉट ओनली नौकरशाही, पॉलिटिकल सिस्टम। भाई जो आमदारों ने ये बिल पास किया उनका भी तो काम था ना इसको अमल में लाने का, आवाज़ तो उठानी चाहिए थी। आप टीवी जगत से मीडिया के लोग हैं, कौन से आमदार ने इंक्लूडिंग माई पार्टी आवाज़ उठाई होगी तो बोलो, मैं उसके घर में जाकर उसका अभिनंदन करूँगा।
मैं उसका अभिनंदन करूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, अधिकारियों के साथ साथ में अधिकारी काम नहीं करता है तो लोकशाही में फिर ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम आया। कॉरपोरेशन के अधिकारी काम नहीं करते तो नगर सेवक ने आवाज़ उठाने का, विधानसभा में नहीं करते हैं तो आमदार ने आवाज़ उठाने का, लोकसभा का लोग नहीं करते दिल्ली के लोग तो सांसद ने काम करने का। वैसे ये अभी महाराष्ट्र का काम है, ये आमदार का काम है, लेकिन गोपाल शेट्टी का जन्म झोपड़पट्टी से हुआ और मुझे लगाव है इसलिए मैं कर रहा हूँ। मेरा काम तो वैसे टेक्निकली ये आमदारों का काम है। शेट्टी जी, आपने एक बात कही कि अगर आपकी मांगों पर सोमवार तक गौर नहीं किया तो आगे से आप सबका हक दिलाने के लिए उनको आगे अपनी तरफ से कार्रवाई करना। मैंने कहा ना कि मैं सारे जो भी लोकशाही में मुझे अधिकार मिले वो सारा करूँगा। भगवान करे मुझे उद्धव जी और बाकी सारे लोगों को मौका ना दे, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उद्धव जी के घर के सामने भी जाकर एक दिन धरना करूँगा, मैं शरद पवार जी के घर के सामने भी जाकर धरना करूँगा, जहाँ जहाँ जाना है वो मैं जाऊँगा वहाँ पर। लेकिन मुझे वो अवसर प्राप्त नहीं होगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। जितना देरी ये करेंगे उतना गोपाल शेट्टी की लोकप्रियता बढ़ाने का काम होने वाला है। अभी आपके हाथ में है, आपको जो करना हो करो। आप सोमवार को पहले दिन आकर मुझे कह दो कि ये बंद कर दो, हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, खत्म हो गया। मुझे जो कायदा देवेंद्र फडणवीस ने बनाया उससे ज़्यादा 1 रुपये का कोई चीज़ नहीं चाहिए, 1 रुपये का चीज़ नहीं चाहिए। मैं सोमवार को ख़त्म कर दूंगा मेरा आंदोलन।